यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए ये आज का बूस्टर डोज 6 होगा और इसमें हम वार्षिक करंट अफेयर साथ ही साथ स्टैटिक जीके के ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रयास रहता है कि कम समय में आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए और इससे आपको परीक्षा में बहुत अधिक फ़ायदा पहुंच सके। तो डेली बूस्टर के रूप में ये सीरीज़ आपको दी जा रही है। आज का ये बूस्टर डोज नंबर 6 होगा और ये जो सीरीज़ है ऐसा नहीं है कि इससे केवल फ़ायदा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं को होगा। जो लोग जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, बीपीएससी टीआरई 4, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज उतनी ही हेल्पफुल है, उपयोगी है जितनी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो समय आपका यहाँ पर बहुत कम लगता है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं केवल वही चीज़ें यहाँ पर चर्चा में लाई जाती हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं जो आपकी 18वीं वन रिपोर्ट है ये जारी कर दी गई है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जो वन रिपोर्ट आती है ये हर 2 साल पर आती है। इसके पहले जो वन रिपोर्ट आई थी 17वें क्रम वाली, आपको पता ही होगा कि 17वीं जो ISFR यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी ये 2021 में आई थी और अब 2023 की जो रिपोर्ट है इसे 2024 में जारी किया गया है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो सर्वाधिक वन वाले जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, पिछली बार भी यानी कि जो 17वीं रिपोर्ट थी उसमें भी और इस बार भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल देखा गया है। तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। ये टॉप 3 स्टेट हैं, इनको याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये टॉप 3 स्टेट हैं जिनके पास सबसे अधिक संख्या में वन क्षेत्र है। इसके बाद अगर देखें तो प्रतिशत के मुताबिक अगर देखा जाए तो कुल जमीन का 91.33% क्षेत्र पर वन क्षेत्र है लक्षद्वीप में। यानी कि अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है प्रतिशत के मुताबिक अगर देखा जाए तो। दूसरे स्थान पर मिजोरम है, तीसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार। तो ये सारे जो 6 स्टेट हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। देखो फ्रेंड्स, स्पोर्ट भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण खेल हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, उसमें विजेता कौन बना, खास तौर से आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, विजेता को छोड़कर उप विजेता के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो क्रम में यह 20वां था, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 ये खेला गया था नई दिल्ली में। इसमें विजेता बना है जापान और जापान ने हराया था दक्षिण कोरिया को, यानी कि दूसरे स्थान पर रहा है दक्षिण कोरिया। विजेता कौन है, जापान है। इसके बाद देखेंगे अभी हाल ही में यानी कि फरवरी 2025 में ही कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। तो इसमें विजेता बना है भारत। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि भारत ने यहाँ पर अपनी विजय दर्ज की है। भारत ने किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को। और यह जो आयोजन हुआ है कहाँ पर हुआ है, तो कुआलालंपुर में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन होगा कि फीफा मेंस ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया। देखो फीफा के द्वारा प्रतिवर्ष मेंस एंड वुमेन्स ऑफ द ईयर की घोषणा की जाती है। तो 2024 के लिए यह आयोजन जो किया गया, इसमें फीफा मेंस ऑफ द ईयर 2024 ये घोषित किया गया है विनीसियस जूनियर को। विनीसियस जूनियर जो कि ब्राज़ील और रियल मैड्रिड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इसके अलावा फीफा वुमेन्स ऑफ द ईयर 2024 ये घोषित किया गया है एताना बोनमाटी को। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि एताना बोनमाटी किस स्टेट की हैं, किस देश की हैं। तो एताना बोनमाटी जो कि स्पेन की हैं, ये स्पेन और बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। ठीक है, एताना बोनमाटी। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। मधुमेह बायो बैंक, तो इसका उत्तर होगा ये जो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया है ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना ICMR ने की है। तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। यहाँ से एग्जाम में 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला तो ये कि जो ICMR है इसके हेड कौन है। तो ICMR के जो हेड हैं फ्रेंड्स, इनका नाम है डॉक्टर राजीव बहल। क्या नाम है, डॉक्टर राजीव बहल, ये ICMR के हेड हैं। और दूसरा प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ष
जो मधुमेह दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? अभी हाल ही मनाया गया था नवंबर के महीने में। और प्रतिवर्ष जो आपका मधुमेह दिवस है ये कब मनाया जाता है बताओ? तो देखो ये प्रतिवर्ष होता है 14 नवंबर को, ठीक है। मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, दोनों को आपको याद रखना है। 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता बना है मुंबई। और याद रखना कि ये जो मुंबई की टीम जो कि विजेता बनी है 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, इसके कप्तान रहे हैं श्रेयस अय्यर। उप विजेता बना है मध्य प्रदेश। 11वीं अंडर 19 एशिया कप 2024, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसका आयोजन यूएई में किया गया था। तो ये क्रम में ग्रामा था। अंडर 19 एशिया कप 2024, इसका आयोजन यूएई में किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में, जिसको जीता था बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने किसको हराया था? बांग्लादेश ने भारत को हराया था। हाल ही में पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया था, कब? 2025 में। तो ध्यान देना क्योंकि ये पहली बार किया गया तो इम्पॉर्टेंट है। तो पहला खो खो विश्व कप 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, इंदिरा गांधी एरिना में, 13 से लेकर 19 जनवरी के बीच में। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं जाने माने अभिनेता सलमान खान। और फिलहाल अगर चैंपियन देखा जाए तो चैंपियन मेल और फीमेल दोनों में बना है भारत। और अगर देखा जाए दूसरे स्थान पर यानी कि रनर अप कौन रहा है, तो मेल और फीमेल दोनों में ही नेपाल जो है रनर अप रहा है। तो भारत ये विजेता बना है, चैंपियन बना है, रनर अप रहा है नेपाल। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो याद करना आपके लिए आसान है। ISA में शामिल होने वाला 105वां सदस्य देश कौन सा बना है? ISA जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में की थी। और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है, ठीक है। इसका जो 105वां सदस्य बना है ये है मालडोवा। दोस्तों इसी के साथ कुछ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न होते हैं जो कि बार बार इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि भारतीय पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पर्यावरण विभाग की स्थापना होती है 1980 में, याद रखना। ये प्रश्न अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा भी गया था। साथ ही साथ यूपी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना होती है 3 फरवरी 1975 में, यानी कि भारतीय पर्यावरण विभाग की स्थापना से पहले ही उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जा चुकी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड थी इसकी स्थापना होती है 1982 में 13 जुलाई को। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बोर्ड ये गठित हुआ था 1985 में गंगा की स्वच्छता के लिए, लेकिन अभी तक गंगा स्वच्छ नहीं हो पाई है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान FRI फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी। ये 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, इसका मुख्यालय मिलेगा आपको देहरादून में, स्थापना हुई थी 1981 में। इसके अलावा BSI और ZSI, इसके बारे में भी क्वेश्चन अक्सर EVS के अंतर्गत आ जाता है। BSI मतलब बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ZSI मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण BSI, इसकी स्थापना होती है 1890 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसी के साथ कोलकाता में ही इसका हेडक्वार्टर है ZSI का भी, इसकी स्थापना होती है 1916 में, यानी कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। तो ध्यान देना कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण दोनों का जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में है। हालांकि स्थापना जो है वो वानस्पतिक सर्वेक्षण की पहले हुई है, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की बाद में हुई है। 1890 में BSI की, ZSI की 1916 में होती है। इसके अलावा लैंड प्रोजेक्ट यानी कि गिर शेर परियोजना शुरू की गई थी 1972 में। और ध्यान देना कि प्रोजेक्ट टाइगर ये भी कई बार पूछा गया है। तो 72 में शेर परियोजना और 73 में टाइगर परियोजना को स्टार्ट किया गया था, क्रम से याद रखना, पहले शेर परियोजना फिर टाइगर परियोजना। इसी के साथ याद रखना कि जो आपका घड़ियाल परियोजना है ये 1975 में स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। हेमचीता परियोजना और ग्रेट गैंडा परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं जो थी ये स्टार्ट हुई थी 1987 में। इसके अलावा कछुआ और घड़ियाल प्रोजेक्ट, अब आपको लगेगा यहाँ पर कि घड़ियाल प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो गया था 1975 में ही, तो यहाँ दोबारा से क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके जो संरक्षण की बात की जा रही थी, यानी कि प्रजनन और संरक्षण दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया था। पहली बार केवल अवैध शिकार को शामिल किया गया था। तो प्रजनन सर्वेक्षण सभी को शामिल किया गया था घड़ियाल प्रोजेक्ट और कछुआ प्रोजेक्ट में। 1978 में इसे स्टार्ट किया गया था। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2024 जारी किया गया था। हालांकि ये 2023-24 के लिए होता है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि SDG इंडिया इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना नीति आयोग को लाया गया था। और देखो, शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है इसमें केरल और उत्तराखंड एक साथ हैं। दोनों का स्कोर है 79। सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाला जो राज्य है यानी कि सबसे नीचे है बिहार, जिसका स्कोर है केवल 57। शीर्ष राज्य यूटी में बना है चंडीगढ़, जिसका स्कोर है 77। और यूपी ये 67 अंकों के साथ फ्रंट रनर बना है, फ्रंट रनर है यूपी। तो यहाँ से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको याद रखना है कि यूपी का जो स्थान है वो फ्रंट रनर वाले में, और इसका स्कोर कितना है? तो 67 है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और देखो, यहाँ पर मैंने ये प्रयास किया ना कि वीडियो 10 मिनट से कम का रहे, ताकि आप जो रुचि बनी रहे, क्योंकि वीडियो जैसे ही लंबा होता है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग 3 मिनट 4 मिनट देखने के बाद छोड़ देते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि प्रतिदिन आपकी क्लास चलती रहे और आप जो है पूरा वीडियो वॉच करें, यानी कि 10 मिनट। तो अगर अब तक आपने इस वीडियो को वॉच किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर लेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।